नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति प्रसाद फिनिक्स एरिज़ोना से ब्लेसिंग्स टीम के ऑडियो स्वाध्याय सीरीज़ में आपके सामने लेकर आई हूँ एक पुस्तक का हिंदी ऑडियो जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ। ये एक जर्मन ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिनका नाम है हरमन हेस। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण पुत्र। सिद्धार्थ एक ब्राह्मण पुत्र जो देखने में बहुत ही सुंदर, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले एक नवयुवक है। उनके पिता उस गांव के बहुत बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं। बचपन से ही अपने पिता से उन्होंने वेदों का ज्ञान पाया था। ज्ञानी जन उनके घर पे आया जाया करते थे। अक्सर उनके घर पर वेद की चर्चा होती थी। सिद्धार्थ उन्हें बचपन से ही सुना करते और बहुत ही कम उम्र में ही उस चर्चा में भाग भी लेने लगे थे। इस प्रकार सिद्धार्थ को उस गांव में वेदों का संपूर्ण ज्ञान बहुत ही कम उम्र में प्राप्त हुआ था। ऐसा कह सकते हैं कि उच्चतम ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था। वहीं गांव में उनके एक परम मित्र गोविंदा थे जो भी एक ब्राह्मण पुत्र थे। वे दोनों एक दूसरे के साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे आपस में सारी एक दूसरे से बातें शेयर करते और कई बार साथ बैठकर ध्यान साधना भी करते थे। अपनी ध्यान साधना में वे ओम का उच्चारण करते, श्वास अंदर लेते हुए ओम को अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ते हुए खुद के साथ ओम के साथ बाहर आना। अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए ऐसी ध्यान साधना करते। सिद्धार्थ के चेहरे पर कांति छलकती थी। उन्होंने अपनी गहराइयों में जाकर आत्मा को महसूस किया था जो अमर है और ब्रह्मांड के साथ एक है। वे अपने गांव में सबको प्रिय थे, परंतु गोविंदा से ज़्यादा उनसे कोई प्यार नहीं करता था। गोविंदा को उन पर पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन वे ज़रूर भगवान बनेंगे। वे साधारण ब्राह्मण की तरह सदियों से चली आ रही प्रथा को नहीं फॉलो करने वाले और ना ही गोविंदा खुद। और जब ऐसा होगा तब वे उनके एक परम मित्र की तरह, उनके भागीदार की तरह, उनके सेवक की तरह हर पल उनके साथ उनकी छाया के समान रहेंगे। सिद्धार्थ सबको प्रिय थे, सबके मन को हर्षित करते थे, परंतु उनका मन अंदर से हमेशा उदास होता था। ब्राह्मण के रूप में किए जा रहे डेली प्रैक्टिसेस से उन्हें संतोष नहीं था जो सदियों से चले आ रही थी। उनके मन में कई सवाल थे जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता। उन्हें लगने लगा था कि उनके माता पिता, गांव वाले, उनके मित्र गोविंदा जो उनसे इतना प्यार करते हैं, वे उन्हें आजीवन खुशी दे पाएंगे। उनके मन में कोई शांति नहीं थी। उन्हें अपने शिक्षकों, अपने पिता और वेद के ज्ञानी जनों से जो ज्ञान था प्राप्त था, उनसे उनकी आत्मा संतुष्ट नहीं थी। उनके कई सवाल थे। स्नान के द्वारा पानी से हम सिर्फ अपना शरीर धोते हैं, अपने पाप नहीं। हृदय में छुपा हुआ भय दूर नहीं होता। ईश्वर को चढ़ाया जाने वाला भोग, त्याग, उनका आह्वान सभी अच्छे हैं, परंतु क्या वे हमें खुशकिस्मती दे सकती हैं? ईश्वर कौन है? क्या प्रजापति ने दुनिया बनाई है? आत्मा ने नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ एक है और अनंत है। क्या ईश्वर के लिए भोग बनाना, उनका पूजा करना, भजन करना यही संसार का सर्वोच्च कर्म है? सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही है जो पूजनीय है, परंतु वह मिलेगा कहाँ? वह कहाँ रहता है? वो कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारे सबसे अंदर का भाग, हमारी आत्मा। वहाँ जाने के मार्ग पर विचार करना सही है। अवश्य ही कोई मार्ग है, पर उसे कोई नहीं जानता। वहाँ बहुत ज्ञानी जन थे। उन्हें वेदों का ज्ञान था, संसार की रचना के बारे में, भाषा के उद्गम के बारे में, भोजन, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हमारी इंद्रियों के बारे में, ईश्वर के विधि विधान के बारे में बहुत ज्ञान था। परंतु क्या यह ज्ञान काफ़ी था बिना आत्मज्ञान के, जो सबसे महत्वपूर्ण है? सामवेद के उपनिषद में कहा गया है, योर सोल इज़ द होल वर्ल्ड। आपकी आत्मा ही सारी संसार है। इंसान अपनी गहरी से गहरी नींद की अवस्था में आत्मा के साथ एक हो जाता है। इतना सुंदर ज्ञान किन ब्राह्मण के पास था जिन्होंने इसे महसूस किया होगा? वह ज्ञान कहाँ है जिसमें आत्मा को सिर्फ नींद में ही नहीं, हर पल, हर कदम
जागृत अवस्था में भी शब्दों में कर्म के साथ महसूस किया जा सके। अपने पिता को ही वे देखते जो सबसे बड़े ज्ञानी थे, गांव में इतने सम्माननीय थे, अपने पवित्र थे। क्या उन्होंने परमानंद प्राप्त किया था, शांति पाई थी? क्या वे कुछ ढूंढ नहीं रहे थे? क्या प्रतिदिन ईश्वर को चढ़ाए गए भोग से, पवित्र स्नान से, किताबों से अपने पास बुझा पाए थे? क्यों प्रतिदिन स्नान कर वे अपने पाप कर्म धोते? क्या आत्मा उनके अंदर नहीं, जो सुंदर है, पवित्र है, जो उनके हृदय की पवित्र धार का स्रोत है? सिद्धार्थ को उस आत्मा को प्राप्त करना ही था जो स्वयं के अंदर है, पवित्र है, आत्मा। यही सोच सिद्धार्थ की प्यास थी और उनको हर वक्त पीड़ा दे रही थी। एक बार तीर्थयात्री सन्यासी सिद्धार्थ के शहर से गुजर रहे थे। काफ़ी पतले दुबले, उम्र में ना अधिक बूढ़े ना अधिक जवान। उनके शरीर धूप से जला हुआ था, कम से कम कपड़ों में थे। इस संसार से सबसे भिन्न, उनमें से तीव्र लालसा, विनाशकारी सेवा और सेल्फ डिनायल, मतलब खुद की कोई परवाह नहीं, ऐसी एक तीव्र गंध सी आ रही थी। उसी दिन शाम को सिद्धार्थ समान्य बनने का निश्चय करते हैं। समाना सन्यासियों को बताया गया है जो कड़ी तपस्या करते हैं जंगल में रहकर। कल सुबह वे समाना बनने के लिए निकलने के बारे में गोविंदा से बोलते हैं। यह सुनकर गोविंदा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वे कहते हैं कि क्या आपके पिता मानेंगे? और अपने अंदर सोचते हैं कि सिद्धार्थ के चेहरे पर जो तेज है उसे देखकर लगता है अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब उनके साथ गोविंदा का भी किस्मत बदलने वाला है। सिद्धार्थ गोविंदा से कहते हैं अब इन बातों में समय व्यर्थ नहीं करना उन्हें। कल सुबह वे एक सन्यासी का जीवन शुरू करेंगे। सिद्धार्थ गट जाते हैं। उन्हें अपने पिताई जी एक चटाई पर बैठे होते हैं और सिद्धार्थ उनके पीछे से कहते हैं कि मैं सन्यासी बनने के लिए घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं एक समाना बनना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। काफ़ी समय बीत जाता है और वे दोनों इसी अवस्था में अडिग होते हैं। सिद्धार्थ दूर कहीं आकाश में किसी जगह पे उनकी नज़र टिकी होती है और काफ़ी स्टिफ पोस्चर में खड़े होते हैं और उनके पिता वहीं बैठे आंगन में। फिर उनके पिता कहते हैं इतना क्रोध एक ब्राह्मण को शोभा नहीं देता, इतने कठोर शब्द सही नहीं। अब मैं दोबारा यह बात नहीं सुनना चाहता तुम्हारे मुख से। परंतु सिद्धार्थ वहाँ से हिलते भी नहीं। उनके पिता अपने कक्ष में सोने चले जाते हैं। घंटा भर बीत जाता है पर उन्हें नींद नहीं आती। वे सिद्धार्थ को चुपके से देखते हैं। वे अडिग उसी अवस्था में खड़े पाते हैं जिससे वे बेचैन हो जाते हैं। घंटा दर घंटा बीत जाता है, रात कट जाती है, अब सुबह होने को है। न सिद्धार्थ के पिता सो पाते हैं और न ही सिद्धार्थ वहाँ से एक कदम भी हिलते हैं। उनकी आँखों में उनके पिता जब देखते हैं तो उन्हें अजनबी सा पाते हैं। वे उनसे पूछते हैं क्या इंतज़ार है तुम्हें? सिद्धार्थ कहते हैं आपको पता है। क्या तुम इसी तरह खड़े रहोगे सुबह शाम दोपहर? सिद्धार्थ कहते हैं मैं खड़ा इंतज़ार करूँगा। पिताजी कहते हैं तुम थक जाओगे, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम मर जाओगे। सिद्धार्थ कहते हैं मैं मर जाऊँगा। उनके पिता कहते हैं अपने पिता की आज्ञा से तुम्हें मरना पसंद है? सिद्धार्थ ने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। क्या तुम अपना विचार बदलोगे सिद्धार्थ? सिद्धार्थ कहते हैं मैं वही करूँगा जो मेरे पिता कहेंगे। सुबह की पहली किरण आने को है। सिद्धार्थ के घुटने कांपने से होते हैं परंतु उनका चेहरा नहीं, उनकी आंखें अब भी दूर एक जगह पर टिकी होती है। उनके पिता को लगता है सिद्धार्थ अब यहाँ नहीं रहते, वे वहाँ होते हुए भी वहाँ से जा चुके थे। सिद्धार्थ के पिता उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं आप जाना चाहते हैं जंगल समाना बनने तो अवश्य जाएं। अगर वहाँ जाकर आप परमानंद को पाते हैं तो हमें आकर ज़रूर बताना, और अगर नहीं तब भी आप हमारे साथ आकर रहना
और हम सब मिलकर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। आप अपनी माता से भी आज्ञा ले लीजिए। मेरे प्रथम स्नान का वक्त हो चला है, मैं चलता हूँ। सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए वहाँ से हिलते हैं और अपने पिता के पैर को छूते हैं और अपनी माता से आज्ञा लेते हुए सूरज की प्रथम किरण के साथ सन्यासियों के तीर्थ यात्रा में शामिल हो जाते हैं। वहीं गोविंदा से वे मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहाँ से उनके समाना की जर्नी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू।